Good morning. Chapter number 22. The lesson name is The World in My Home. Tug of war. Tug of war आपने, this is one kind of game. Tug of war. उसमें क्या होता है, दो ग्रुप्स होते हैं, ओके, और दोनों ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब रस्सी खींचते हैं, और जिसने अपनी तरफ ज्यादा रस्सी खींची दैट ग्रुप विल बी द विनर. टग ऑफ वॉर आपने गेम देखा हो तो इसी तरह यहाँ पे हो रहा है फैमिली में. ये फैमिली आप देख सकते हो, यू कैन सी द फैमिली पिक्चर. तो यहाँ पे भी टग ऑफ वॉर जैसा हो रहा है, सारे मेंबर्स झगड़ रहे हैं रिमोट के लिए. पहला बोलता है मैं लूंगा, दूसरा बोलता है मैं लूंगा. हाँ, फादर बोलते मुझे ये देखना है, मदर बोलते मुझे सीरियल देखना है, बच्चे कहते मुझे कार्टून देखना है. तो ऑल दिस थिंग्स इज डिस्कस. लेट्स हैव अ लुक. Once again, everybody in Merita's family is quarreling over watching the TV, just like they do every day. Merita's family's brothers want to watch cricket match, while little Susan is eager to watch favorite program of songs. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV program are different. Mummy like to watch the TV news while auntie enjoy TV serial. यहाँ पे क्या कहा है कि ये फैमिली में हमेशा झगड़ा हो रहा है. जो मेरिटस फैमिली है उसमें हमेशा झगड़ रहे हैं, इसलिए टीवी के लिए हर रोज उनके घर में झगड़ा ही होता है. हाँ, ब्रदर को क्रिकेट देखना है तो उसका जो छोटा भाई सुसेन है उसको फेवरेट सॉन्ग सुनना है. मम्मी और आंटी दोनों फ्रेंड है, पर उनके जो प्रोग्राम है वो टोटली अलग है. मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है, आंटी को टीवी सीरियल देखना पसंद है. तो यहाँ पे सबकी चॉइस अलग अलग है. तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा, हाँ, कि आपको कुछ और देखना है, भाई को कुछ और देखना है, मम्मी को कुछ और देखना है, कुछ और देखना है. मैं जस्ट वांट टू खुशी खुशी म्यूट योरसेल्फ. May just want to watch cartoon and daddy enjoy the football match. He said that he can watch TV only in the evening. Finally, everybody had to watch the football match. अब ये सारे लोग झगड़ते हैं, तब पापा क्या कहते हैं कि मेरी बारी तो हफ्ते में एक बार आती है और मुझे तो अभी फुटबॉल मैच देखना है. इसलिए क्या करते हैं पापा, फुटबॉल मैच शुरू कर देते हैं और सारे बच्चे देखो, बच्चा है, मम्मी आंटी सारे लोग क्या देख रहे हैं, फुटबॉल मैच ही देख रहे हैं. क्योंकि पापा ने कह दिया कि मैं तो हफ्ते में एक ही बार रिमोट लेता हूँ, तो मुझे मेरा जो फेवरेट शो है वो देखने दो. टर्न द पेज, पेज नंबर 180. Some questions are given. चलो डिस्कस करते क्वेश्चन. In your home, do people quarrel over fan, TV, newspaper, chair or anything else? क्या आपके घर में भी इस तरह का झगड़ा करते हैं? टीवी के लिए, पंखे के लिए, चेयर के लिए या किसी भी चीज के लिए आपके घर पे ऐसा झगड़ा होता है? होता ही होगा, मुझे पक्का पता है. आप भले मना करो, आपको मुझे सब पता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन योर होम हु सेटल्स सच क्वारल? जिनल पेज नंबर 180.
इन योर होम हु सेटल सच क्वारल, यदि आपके घर पे झगड़ा हो जाता है तो उसको कौन सेटल करता है, मतलब उसको कौन बंद कराता है, स्टॉप कराता है? मम्मा। मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा चलो, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वारल ओवर सच अ थिंग। तो आपको यदि आपका ऐसा इस तरह का कुछ हुआ है, इंसिडेंट बना है, तो आपको इसके बारे में चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्स व्हाट, क्या आपने लोगों को देखा झगड़ते हुए किसी भी चीज के लिए? हाँ मैंने देखा हुआ है। मैंने पानी के गांव में मैं जब गया था ना, तो मैंने लोगों को पानी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ऐसा देखा था। तो आपने भी देखा होगा किसी न किसी चीज के लिए वो झगड़ा करते हैं। यस जिनर। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 180 180। Greeny on the video. Greeny on the video. Now next part, why the difference, क्यों डिफरेंस क्यों है, बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस क्यों है? घर पे मम्मी बोलती है बेटा तू लड़की है तुझे ये करना पड़ेगा, बॉयज को कुछ कहते नहीं है ना गर्ल्स? एम आई राइट? यस सर। यस। तो ये पिक्चर में कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो वो गर्ल्स को बेचारे को वापिस घर जाना पड़ रहा है काम के लिए, उसकी मम्मी बोलती है तू घर पे आ जा, और उसका जो भाई है उसको कोई 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 कुछ कहता ही नहीं, आराम से खेल रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं। It's 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying home from her friend's home. Her brother Sanjeev and Sanjay are busy playing around the corner with their friends. क्या कहा है? खुशी, खुशी अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रहे हैं आप? हाँ अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रहे हो? बार बार मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, आप अनम्यूट करे जा रहे हो। आपकी आवाज आ नहीं रही। तुम सबको आवाज आ रही है ना बेटा? सबको आवाज आ रही है? यस सर। आप चेक करो, अपना ईयरफोन चेक करो, अपना वॉल्यूम चेक करो बेटा। सर मुझे तो सर मुझे भी आ रही है। चलो यहाँ पे क्या कहा कि 7 बज गए थे शाम के, और प्रतिभा है ना वो अपनी फ्रेंड के घर से उसको फटाफट घर आना पड़ रहा है, और उसका जो भाई संदीप है हाँ और संजय, वो दोनों देखो आराम से खेल रहे उसके दोस्त के साथ। दे आर इन नो हरी टू गो होम, उसको भाई, उसका जो भाई है, प्रतिभा का जो भाई है, उसको घर आने की कोई जल्दी नहीं है, पर प्रतिभा को जल्दी घर आना पड़ रहा है। इवन इफ दे आर लेट नोबडी विल स्कोल्ड देम। प्रतिभा क्या कंप्लेन कर रही है कि यदि वो लेट भी आ जाए ना घर पे तो उनको कोई डांटने वाला नहीं है। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर। प्रतिभा क्या कहती है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बॉयज जब देर से घर आए तो कोई उसको कोई डांटता नहीं है, और गर्ल्स को जल्दी जल्दी घर बुला देते हैं। Why should there be one room for her and another room for her brother? But what can she do? अब उसकी मतलब प्रतिभा इज कंप्लेनिंग कि मेरे लिए कुछ अलग रूल्स है, मेरे भाई के लिए कुछ अलग अलग रूल्स है। तो
तो ऐसा क्यों? ओके, तो यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रही प्रतिभा कि गर्ल्स के लिए अलग रूल्स है, बॉयज के लिए अलग रूल्स है। गर्ल्स को जल्दी घर आना पड़ता है कुछ काम के लिए और बॉयज को कोई कहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिए हुए, देखो क्या दिया हुआ है, डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन योर हाउस और एनी ऑफ योर फ्रेंड हाउस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपके घर में ऐसा होता है कि बहन को कुछ नहीं कहने का और भाई को कुछ कहने का, या तो भाई को कुछ कहना है तो बहन को कुछ नहीं कहने का, ऐसा कुछ है? बॉयज और गर्ल्स का रूल्स अलग अलग है? नहीं है। सर हाँ बोलो तुम्हें। सर सर मेरा भाई छोटा है ना। सर हाँ बोलो सर मेरी बहन छोटी है। अच्छा, हाँ मेरा तो कोई भाई नहीं है। ओके, यस, एनीबॉडी वांट टू स्पीक एनीथिंग? सर यस, मेरे घर पे तो मम्मा भाई को भी बोलती है और मुझे भी बोलती है। नहीं है, रूल्स आपका एक ही है कि अलग अलग है? एक है, एक है। अच्छा, भाई को भी काम करवाती है मम्मी? काम नहीं करवाती लेकिन आपको काम वो करवाती टीवी है? देख लेता है। आपको काम करवाती है? मुझे नहीं, थोड़ा थोड़ा करवाती है। किचन का, और गर्ल्स को तो करना ही चाहिए किचन का काम, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करती। हाँ, और बॉयज को जो चीज बाहर से लानी है, मार्केट से लानी है, दूध लाना, दही लाना, ये सब करना चाहिए। और गर्ल्स को अपनी मम्मी को हेल्प करनी चाहिए और बॉयज को अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे नहीं आ रही है ना, अनम्यूट हो जाते हैं ना अपने आप, इसलिए धीरे आती है। अनम्यूट के कारण धीरे आ रही है। चलो, ग्रेनी ऑन द वीडियो। सेकंड, do you think that there should be different rule for girls and boys, women and men? क्या आप मतलब मानते हो कि बॉयज का रूल्स अलग होना चाहिए, गर्ल्स का रूल्स अलग होना चाहिए, औरत का रूल अलग होना चाहिए, मैन का रूल्स अलग होना चाहिए, ऐसा आप मानते हो? ये टोटली अपने काम पे डिपेंड है बेटा, हाँ? जब तक मैं समझता हूँ अपने अपने वर्क पे डिपेंड है। अपना जैसा काम, गर्ल्स का काम होता है किचन में, तो उनको काम करना चाहिए। बॉयज का काम किचन में नहीं होता। तो एज पर जेंडर, ओके, एज पर जेंडर the rules should be different, what I think. Okay, think what would happen if girls had to follow rules made by boys and the boys had to follow rules made for girls. अभी आप ये समझ लो कि जो गर्ल्स के रूल्स है वो बॉयज को फॉलो करने हैं और बॉयज के जो रूल्स है वो गर्ल्स को फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल, गर्ल्स का काम है किचन में हेल्प करना, उसकी वजह से बॉयज को हेल्प करनी पड़ेगी। और बॉयज का काम है मतलब और कुछ करना, मार्केट में जाना या पापा को हेल्प करना, वो गर्ल्स करेगी। तो सर इनको कुछ पूछना है। आप पूछो पूछो। सर सर सब है ना, मेरी मम्मी मुझसे ना सामान भी मंगाती है बाहर से। वह और है ना, मेरी मम्मी का ज्यादा काम होता है ना, वह बर्तन धोने में, पोछा मारने में और झाड़ू पोछा करने में, वो सारा मुझे आता है। वह मैंने किया भी है, वो भी अकेला। नाइस, आई एम क्लैपिंग फॉर यू। कि देखो ये इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हाँ, कि ये मैं नहीं करूँगा, ये तो लड़के का काम है। मम्मी जो भी काम करती है बॉयज को करना चाहिए, ऐसा मतलब शर्म आनी चाहिए कि ये तो गर्ल्स का काम है मैं नहीं करूँगा। हाँ, कचरा भी करना और चाहिए। सर मैंने तो है ना, और सर एक बार मेरी मम्मा, सर मुझे चाय भी बनानी आती है। वेरी गुड, चाय भी बनानी आती है। चलो आगे आगे आगे, 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 सर आगे, एक बार आगे पढ़ाई करते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
आगे पढ़ाई करते हैं पिल्लो आंटी। चलो, वन डे पिल्लो आंटी took Bali and Nazu and their friends to the beach। अब यहाँ पे देखो पिल्लू आंटी क्या करती है कि बाली और नाजू और उसके फ्रेंड्स को बीच पे ले जाती है घूमने के लिए। What is good time they had, they played in sand and water। वहां पे जाके उन्होंने खेला, मिट्टी से खेला, पानी में खेला। And then went for a ride on the giant wheel। फिर उन्होंने वहां पे राइड भी की। After that they ate भेल पूरी and bought balloons। वहां पे उन्होंने भेल पूरी भी खाई और कुछ गुब्बारे भी खरीदे। आप देख सकते हो वो जो साड़ी में है वो पिल्लू आंटी है और बच्चे सारे खड़े हैं बलून के साथ, ठीक है। Then everybody enjoyed some icy cold कुल्फी। और फिर कुल्फी भी खा रहे हैं। देखो कुल्फी वाला कुल्फी लेके आया है। When the kulfi seller asked for money, he made a mistake। He charged for 5 kulfis instead of 7। The children thought, hooray, we have saved money। But Pillow aunty paid the money for 7 kulfis to kulfi seller। The children will always remember what Pillow aunty did that day। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आंटी ने सबको बलून भी दिला दिए और फिर कुल्फी लेने के लिए कुल्फी सेलर, आंटी कुल्फी सेलर को कहती है कि बच्चों को कुल्फी दे दो। तो आप देख सकते हो 7 स्टूडेंट्स आर देयर, 7 चिल्ड्रन आर देयर, 7 है तो सब बच्चों को कितनी देनी पड़ेगी, 7 देनी पड़ेगी, है ना। पर बाय मिस्टेक क्या होती है, जो कुल्फी सेलर होता है वो 7 के बजाय 5 कुल्फीस के पैसे लेता है, मतलब 2 के लेना भूल जाता है। हाँ लिखा हुआ है he charged for 5 कुल्फीस instead of 7। एक्चुअली में खरीदी थी 7 पर पैसे कितने के लिए, सिर्फ 5 के लिए, मतलब 2 कुल्फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आई। तो बच्चे तो खुश हो गए, क्या बात है, हमने तो पैसे बचा दिए, 2 कुल्फीस के पैसे हमें कम देने पड़े। पर पिल्लो आंटी क्या कहती है, वो फ्री की कोई भी चीज लेते नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 2 कुल्फीस के पैसे भी उनको दे दिए कुल्फी वाले को। यस हार्ली, हार्ली बोलो। सर मेरे में 6 स्टूडेंट ड्रॉप किए हुए। 6 है और वो आंटी को गिना आपने उसके साथ आंटी ने खाई तो उसमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। सॉरी आंटी ने खाई, दिखाई दी ना, खाएगी नहीं, खाएगे ना। तो कितनी टोटल कितनी चाहिए बेटा, 7 चाहिए ना, 7 चाहिए। पर कुल्फी वाले बाय मिस्टेक 5 के पैसे लिए, तो बच्चे खुश हो गए कि दो कुल्फीस के पैसे बच गए, ठीक है। इसलिए क्या हुर्रे, देखो लिखा हुआ है हुर्रे वी हैव सेव मनी बट पिल्लो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीस टू कुल्फी सेलर। पर पिल्लो आंटी ने क्या किया, सारे के पैसे चुका दिए। तो हमें क्या इससे पता चला, क्या हमें मतलब हमें भी कभी भी किसी भी सेलर से मिस्टेक हो तो हमें उसे पैसे लौटा देना चाहिए, फ्री का कुछ भी चीज लेनी नहीं चाहिए। यदि देने वाले से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कहना चाहिए कि अंकल आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, अंकल आपने कम पैसे दिए, ऐसा कह देना चाहिए, ठीक है। बी ऑनेस्ट,
हमें ईमानदार रहना चाहिए बेटा, ईमानदारी हमारे में होनी चाहिए। तो पिल्लू आंटी ईमानदारी का काम कर रही है यहाँ पर, समझ गए? ओके चलो नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन, वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। कम टू व्हाट शुड आई डू, वहां पे पेज नंबर 182, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, इसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा। व्हाट शुड आई डू? अक्षय लव हिज ग्रैंडमदर वेरी मच, शी loves him dearly too, she talks to him about many interesting things. Anil is Akshay's friend, his grandmother likes Anil's too, but one thing that she tells Akshay again and again is that he should not never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक अक्षय होता है और वो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता है, और बदले में दादी माँ भी अक्षय से बहुत प्यार करती है, ठीक है। अब अनिल उसका फ्रेंड होता है, अक्षय, अक्षय का फ्रेंड कौन है? अनिल। तो अनिल बार बार उसके घर पे जाता है, ठीक है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो उसकी दादी माँ क्या कहती है कि अक्षय एक बार ध्यान से सुन लो, तुम्हें अनिल के घर पे कोई भी चीज खानी नहीं है और पानी भी बिल्कुल नहीं पीना, ऐसा उसकी दादी माँ अक्षय को कहती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आगे देखते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अवर फैमिली, शी सेज, क्या कहती है? वो हमारे फैमिली से अलग है, वो कोई अलग फैमिली वाले, मतलब वो कोई नीची कास्ट वाले हैं, ऐसा कहने का मतलब है। हाँ, क्या कहते हैं कि वो हमारी फैमिली से टोटली अलग है, उनके उनके घर पे आपको पानी भी नहीं पीना और खाना भी बिल्कुल नहीं खाना, कुछ भी चीज दे अनिल तो आपको नहीं करनी, ऐसा अक्षय से कहती है उसकी दादी माँ। One day there was a volleyball match in a big ground near Anil house. It was hot and everybody was tired and thirsty after the match. Anil invited everybody home. Anil's mother gave water to all of them and they drank it. When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. Akshay stared at Anil, not knowing what to do. अब एक दिन क्या होता है, फुटबॉल वॉलीबॉल की मैच होती है, ठीक है, और वहां से अनिल का घर बहुत पास में होता है, बहुत गर्मी होती है, सब लोग थक गए होते हैं, हाँ, मैच के बाद। तो अनिल सबको अपने घर बुलाता है कि आओ चलो, सब लोग थक गए, मैं घर पे आके कुछ पानी वानी पीते हैं। तो अनिल की मम्मी क्या करती है, सबको पानी देती है पीने के लिए, है ना। और फिर अक्षय भी क्या करता है, सॉरी अनिल क्या करता है, अक्षय को ग्लास ऑफ वाटर पानी देता है। तो सडनली अक्षय को याद आता है कि मेरी दादी माँ ने कहा था कि अनिल के घर पे तुमको कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या करूं अब। तो यू कैन सी इन पिक्चर में आप देख सकते हो कि अनिल इज गिविंग वाटर टू अक्षय, बट ही इज कंफ्यूज, वो कंफ्यूज है कि पानी लूं कि नहीं लूं। और उसकी दादी माँ का पिक्चर भी उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या करूं। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया आप सबको?
Yes, sir. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कहने का मतलब क्या Yes, है? sir. अनटचेबिलिटी, कि ये छोटे लोग हैं, वहां पे मत जाओ, वहां पे मत खाओ, वहां पे मत पियो। पर हमें ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। हमें अक्षय की ग्रैंड मदर जैसी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? Okay. Yes, sir. ओके, बाय एवरीवन। Yes, वी sir. विल मीट टुमारो। बाय। Bye. Bye, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir.